नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या 69,000 की जो चयनित शिक्षक हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पर संविदा पर रखा जाएगा 5 साल के लिए, और उसके बाद में क्या उनको भी यहाँ पर जो वेतन है वो कम मिलेगा, क्या उनको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा आगामी समय के अंदर। जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सरकार के 2 बड़े फैसले सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। और यूपी की दोस्तों कौन कौन सी भर्ती में लागू होंगे, इन चीज़ों को लेकर भी दोस्तों इसी वीडियो में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना आप सभी का काम है, शेयर करना भी, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आपको पहले से जानकारी दी गई थी हर एक मामले के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा, आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि 50 से अधिक जो उम्र वाले सिपाही होंगे, पुलिसकर्मी होंगे, उनको रिटायर किया जाएगा। कल के दिन में आपने देखा कि एडीजीपी की तरफ से यहाँ पे दोस्तों डीजीपी की तरफ से माफ़ कीजिए पत्र लिख करके जो कार्रवाई वो आगे बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी तरफ से आपको जानकारी पहले दे दी जाती है, लेकिन आप कितने सतर्क हैं, कितने सजग हैं और कितने कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक्टिव हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, चीज़ें सिर्फ आप सभी के लिए दी जाती हैं। न्यूज़ बनाई आप सभी के लिए जाती है, बताइए आप सभी को जाती है, बेनिफिट आपको बताए जाते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते तो फ़ायदा आप सभी को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं सरकार के 2 फैसलों के बारे में। पहला फैसला आपको पता है कि 50 साल से जो अधिक उम्र के होंगे उनको रिटायरमेंट दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ा फैसला है। दूसरा फैसला ये है कि 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। उसके बाद में आपके टेस्ट होंगे, अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 साल के बाद आप में देशभक्ति है या नहीं है, आप अपने कर्तव्य के प्रति दोस्तों कितने जागरूक हैं, सारी चीज़ें चेक होंगी। अगर हैं तो ठीक, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश की बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आज के समाचार पत्रों के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि पुरानी भर्तियां या फिर जो नई भर्तियां आने वाली हैं वह भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आ जाता है। कुछ लोग 68,500 के बारे में आपको सोशल मीडिया पर जानकारी दे रहे हैं कि भाई 68,500 भी इसके अंदर आ जाएगी। इन दोनों भर्तियों के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह की वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी, लेकिन वहाँ पर हमने 69,000 का कोई जिक्र नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? मैंने उसके अंदर आपको ये बताया था कि भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो 200 प्रावधान सरकार की तरफ से लाया जा रहा है वह अभी लागू नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर देखने के लिए मिलता है। अभी सिर्फ ये प्रस्ताव है, पास नहीं हुआ है, पास होने के बाद में देखने के लिए मिलेगा। अब भाई सवाल आता है कि सर प्रस्ताव आ चुका है, सरकार इसको पास भी करा देगी, तो पास करा देगी तो आपके हाथों में भी है विरोध करना। तो पहले तो दोस्तों आप भी इसका विरोध कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों इसका विरोध समय 11 बजे से करने वाले, मतलब ट्विटर के माध्यम से आज से ही दोस्तों इसका जो विरोध है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ अगर बात करें विरोध क्यों करना चाहिए, विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके करने की वजह से अगर जो 5 साल का देखने के लिए मिल रहा है उसमें नियमित आपके टेस्ट किए जाएंगे, 60% अंक होने चाहिए और साथ में आपके सारा कुछ चेक किया जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ने के भी संकेत हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका जो विरोध है वो आपको करना पड़ेगा। अब मैं सिंपल तौर पर आपको 69,000 के बारे में बताना चाहूँगा कि जो चयनित शिक्षक हैं या फिर जितने भी 69,000 के अंदर लगने वाले हैं और साथ में जो 68,500 के अंदर लग चुके हैं, क्या उनको भी रखा जाएगा। देखो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आज अखबारों के अंदर कहा गया है कि पहले से जो भर्तियां चल रही हैं वह इसके दायरे में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा इसके बारे में। मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी है कि उसके अंदर स्पष्ट तौर पर ये लिखा है कि 1/7/2020 के जो शासनादेश जारी हुए हैं, जो 200 वैकेंसी निकली हैं उसके अंदर तो लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पहले इसको पास होना चाहिए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, ये दोनों भर्ती दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देखने के लिए मिल रही हैं। यह कोई फ्रेश पदों पर फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं निकली थी कि भाई अलग से निकाली गई हो। जैसा कि आप सभी को बताएं कि जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन रद्द हुआ था, समायोजन रद्द होने की वजह से उनको यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिला है। इस वजह से दोस्तों आप सभी को यहाँ पे जो भर्ती है 68,500, 68,500, 69,000 देखने के लिए 2 भर्ती मिली। लेकिन अगर हम बात करें कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट, जैसे कि अगर बात करें 50,000
वैकेंसी आई होती तो उसके अंदर दोस्तों इसको लाया जा सकता था, क्योंकि अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर जो शिक्षा मित्रों के लिए ऑर्डर आया था उसके बाद ये कहा गया था कि भाई इस पर 2 बार भर्ती देखने के लिए मिलेंगी और दोनों भर्तियों के अंदर रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 साल की 2 साल की संविदा पर रखा जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देखने के लिए मिल रही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से रेट्रोएक्टिव संशोधन किया जाएगा, मतलब भूतलक्षी, इसको आप हिंदी में सुनाई है, बीएड के मामले में देखने के लिए मिला था। तो इसको भी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है विधायिका के पास अधिकार भी है, ये चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल इस भर्ती के अंदर देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें स्पष्ट तौर पर ऑर्डर में ये कहा गया है कि इनको रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो ऐसा आदेश 69,000 भर्तियों या फिर 68,000 भर्तियों उसके ऊपर लागू नहीं होगा किसी प्रकार से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई 69,000 वाले अभ्यर्थी सोचे कि हमें तो नौकरी मिल जाएगी, हम इसका विरोध क्यों करें। बिल्कुल भी नहीं, आपको करना पड़ेगा, सरकार है, कुछ भी करेंगे। अगर आप लोगों को परेशान भी कर सकती हैं तो आगामी समय के अंदर आप सभी को इस भर्ती के लिए या फिर दोस्तों तमाम भर्तियों के लिए जो एक नया नियम बनाया जा रहा है उसका विरोध तो करना पड़ेगा। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और चीज़ है, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती करवाई जा रही है उनको नियुक्ति मिलेगी वो बेसिक शिक्षा नियमावली के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब बेसिक सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। उसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है, लेकिन आगामी समय के अंदर चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सिंपल शब्दों में आप सभी को बस इतना बताना चाहूँगा कि 69,000 साथ में 68,000 में नहीं होगा। जो अखबारों के अंदर आप सभी को बताया गया है कि जो पुरानी रिक्रूटमेंट चल रही हैं उनके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जो भर्तियाँ आपकी इस जून के अंदर 2020 में निकली हैं उन सभी के अंदर तो आ जाएगा। लेकिन अभी ये प्रस्ताव है, फिर याद कराना चाहूँगा, अभी तक इसको जो है अनुमति नहीं मिली है। जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक लगातार आप इसका विरोध कर सकते हैं, जिससे कि सरकारों को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। क्योंकि जब तक 200 प्रस्ताव है तब तक तो लागू नहीं होगा। एक बार लागू हुआ तो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, कभी कभी 1-2 महीने, कभी कभी कुछ समय के अंदर भी लागू हो जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें 69,000 भर्ती तो इससे सेफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने सोच करके रखा हुआ है कि भाई हम तो 100% हर एक भर्ती में लागू करना चाहते हैं, 69,000 के अंदर भी चाहते हैं, बैक डेट के अंदर संशोधन करके 69,000 भर्ती में भी 5 वर्ष का जो संविदा वाला कार्यक्रम है वो लगा दिया जाए, तो हो सकता है कि सरकार ऐसा सोच करके चले कि भाई अब ये भर्ती कभी पूरी नहीं करवानी है, तो तभी ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। हालांकि सरकार ऐसा कर सकती है, आप लोगों के पास भी राइट है, आप लोग उस संशोधन को यहाँ चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि 69,000 भर्ती का सारा लगभग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है। अब तो कोई विज्ञापन आना भी बाकी नहीं है जिसके अंदर इस शर्त को ऐड ऑन किया जाए। तो ऐसे में 69,000 मुझे लगता है पूरे तरीके से यहाँ पर सेफ रहेगी। और साथ में जो 68,500 है उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने कहा था कि सबको रेगुलर अपॉइंटमेंट देनी है, जो 1,37,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन अब सरकार क्या करेगी इसके बारे में आगामी समय के अंदर आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि 69,000 वाले भी इसका लगातार 200 जो विरोध है वो करें, तभी सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो इन दोनों भर्तियों के अंदर दोस्तों इसको लागू कर पाना इतना आसान नहीं है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप परेशान मत होना, मैं आज शाम को दोस्तों लाइव भी रहूँगा, लाइव के माध्यम से आप सभी के जो सवाल हैं बता दूंगा, कम्युनिटी के अंदर आपको मैं पोस्ट करके बताऊंगा समय क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, जो पोस्ट दोस्तों यहाँ पर निकली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1/7/2020 को दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर और साथ में 68,500 में तो नहीं है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कौन कौन सी भर्ती इसके अंदर आएंगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बैक डेट के अंदर संशोधन करके अगर सभी भर्तियों के अंदर लागू किया जाता है तो हो सकता है दोस्तों तब भी 69,000 को हटाकर सभी भर्तियों में लागू कर दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से इसको हम सेफ साइड से रख सकते हैं। लेकिन अगर ये भर्ती 51,000 होती, खाली पदों पर निकाली गई होती, तो 100% इसके अंदर बैक डेट वाला संशोधन लगा करके सरकार लागू कर सकती थी। अब ऐसे में चाहे वो UPSSC की भर्ती रही हो, UPPSC की भर्ती हो, या फिर अन्य कोई भी भर्ती जो कि फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसके अंदर भी लागू किया जा सकता है आगामी समय के अंदर। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को एक साथ 200 खड़े होने की आवश्यकता है। यूपी की लगभग 200 सभी भर्तियों में देखने के लिए मिलेगा। इसी को लेकर ट्विटर वार अभ्यर्थियों की तरफ से शुरू किया गया है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे जो योजना शुरू की जा रही है वो बिल्कुल भी लागू ना हो,
क्योंकि अगर आप सभी को सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकार के जो दो बड़े फैसले हैं इसको लेकर आप सभी को आगे आना पड़ेगा। पहला फैसला मैंने आपको पहले बताया था, जो कि है 250 वर्ष से अधिक वालों को जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा फैसला दोस्तों आप सभी के सामने आज के अखबार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के मैंने जवाब दे दिए होंगे। अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप सभी लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आप सभी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की लगभग सभी भर्तियों में दोस्तों लागू होगा, चाहे उसके विज्ञापन अभी निकल चुके हैं एक साथ 2020 के बाद में या फिर दोस्तों निकलने वाले हैं। लेकिन ऐसे में भर्ती जो 69,000 है उसकी उम्मीदें ऐसी हैं कि वो पूरे तरीके से यहाँ से सेफ साइड निकल जाएगी। अगर कुछ होता है तो आपको पता है एक बड़ा विवाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।